चुनाव का दंगल सजा हुआ है। ऐसे में बीजेपी की नजर सपा के हार्डकोर यादव वोट बैंक पर है, जिसे अपने साथ लाने की कवायद में योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव का दंगल, रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। सपा और बीजेपी के बीच होगी टक्कर। सपा के कोर वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। यादव वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी। यूपी में बीजेपी 2017 की तरह 2022 में चुनावी नतीजे दोहराने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी की नजर सपा के हार्डकोर यादव वोट बैंक पर है, जिसे अपने साथ लाने की कवायद में योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। सूबे में ओबीसी समाज में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। सपा इसी वोट बैंक के दम पर फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए है, तो बीजेपी उसमें सेंधमारी कर अपने सियासी वर्चस्व को बरकरार रखना चाहती है। यूपी में यादव समाज की सियासी ताकत ऐसी है, जिसने ठाकुर और ब्राह्मणों के नेतृत्व को यूपी की सत्ता से सिर्फ बेदखल ही नहीं किया, बल्कि मंडल आंदोलन के बाद मायावती को छोड़ दें तो सत्ता में लगातार बने भी रहे। रामनरेश यादव से लेकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव तक 3 यादव 5 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2014 के बाद से यादव राजनीति को झटका लगा और सत्ता के साथ साथ राजनीति पर भी संकट खड़ा हुआ है। 2022 में अब इसी यादव वोट बैंक पर बीजेपी और सपा आमने सामने हैं। सूबे में करीब 8% यादव समुदाय के वोटर्स हैं, जो ओबीसी समुदाय की जनसंख्या में 20% हैं। यादव समाज में मंडल कमीशन के बाद ऐसी गोलबंदी है कि बीजेपी और बीएसपी से कहीं ज्यादा अपनी जाति की पार्टी सपा की तरफ इनका रुझान रहा है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के चलते यादव सपा के मुख्य वोटर्स माने जाते हैं, जिन्हें बीजेपी अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुटी बीजेपी की नजर यादव वोटों पर है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत यादव समाज को एकजुट किया जा रहा है। दरअसल यूपी की सियासत में यादव समाज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे मुलायम सिंह यादव ने सपा के पक्ष में एकजुट किया था। यादव वोटों के दम पर मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो अखिलेश यादव 1 बार। वहीं जनता पार्टी के दौर में रामनरेश यादव सीएम बने, जो बाद में कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यूपी में ज्यादातर यादव सपा से जुड़े हैं और पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। सपा के सत्ता में रहने से सूबे में यादव समाज राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी मजबूत हुए हैं। सपा सरकार में यादवों की सियासी तूती बोलती है। इतना ही नहीं, सपा पर सत्ता में रहते हुए यादव परस्त होने के आरोप भी विपक्ष लगाता रहा। इसके चलते गैर यादव ओबीसी जातियां सपा से छिटक कर बीजेपी और दूसरे दलों के साथ गई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव इस बार यादव परस्त राजनीति से बचते नजर आ रहे हैं। यूपी के इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, जौनपुर और कुशीनगर जिले को यादव बहुल माना जाता है। इन जिलों की करीब 50 विधानसभा सीटें हैं, जहां यादव वोटर अहम भूमिका में हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गैर यादव राजनीति ने यादवों को तकरीबन हाशिए पर धकेल देने में जबरदस्त भूमिका अदा की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यादव सांसदों की संख्या घटी है, जबकि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। सपा को अपने मजबूत यादव बहुल गढ़ बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, एटा, संत कबीर नगर जैसे जिलों में हार का मुंह देखना पड़ा। सपा शुरू से ही जाति आधारित राजनीति करती रही है। अगर समाजवादी पार्टी के यादव वोट खिसक गए तो सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। हालांकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे हैं, जिन्हें यादव वोटर अपने अभिभावक के तौर पर देखते आए हैं। वे योजनाएं बनाने और अन्य जगहों पर यादवों का ख्याल रखते आए हैं। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम है शिवपाल यादव का। वो कार्यकर्ताओं में फेमस हैं। मुलायम और शिवपाल अपने वोटरों की चिंता करते रहे हैं। ये दोनों नेता जमीनी माने जाते हैं। शिवपाल अपनी पार्टी बना चुके हैं और मुलायम सिंह हाशिए पर चले गए हैं। ऐसे में सपा के कोर यादव वोटों को बीजेपी अपने साथ जोड़ने के मिशन पर लग गई है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी सूबे में कितना यादव समाज को अपने साथ जोड़ने में सफल रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।